सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। कहीं ना कहीं फिन निफ्टी की एक्सपायरी ने आज काफी लोगों को, ट्रेडर्स को रुला दिया होगा। जो सेकंड हाफ में ट्रेड करते हैं, जॉब वाले होते हैं, उनका तो काफी लॉस हुआ होगा। मैं टेलीग्राम पे देख रहा था 90% लोगों के आसपास लॉस में थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में देखो, अगर कोई इंडेक्स लास्ट के 3 घंटे में अगर 12:30 से आप देखोगे, 12:30 से 3:30 बजे तक 30 पॉइंट की रेंज में घूमेगा सिर्फ, जो कि मतलब 21,000 का इंडेक्स है, कम से कम निफ्टी जैसा है। लेकिन ये बैंक निफ्टी के साथ मूव करता है, तो कहीं ना कहीं 200-250 पॉइंट का मूवमेंट तो इसमें आम बात है, और हो भी जाता है ऐसा। स्टार्टिंग में दो मूव ऑलरेडी आ चुके थे, एक ये भी रीजन था, मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था। आज मैंने भी लॉस करा है, मैंने ओवर ट्रेडिंग करके लॉस नहीं करा। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे को कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया। मैं मुझे ऐसा लगा मार्केट में कहीं ना कहीं लास्ट में एक रैली आ सकती है, और आनी भी चाहिए थी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ चुका है हमारा। बैंक निफ्टी निफ्टी मूव करने चाहिए थे। एचडीएफसी बैंक तो भागा थोड़ा बहुत, लेकिन उसका इफेक्ट निफ्टी में या बैंक निफ्टी में नहीं पड़ा, फिर निफ्टी में नहीं पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी बैंकों ने सपोर्ट नहीं करा। कोई बात नहीं। कभी भी देखो, किसी भी बैंक के रिजल्ट देखने हैं आपको, तो आप एनपीए के सबसे पहले एनपीए रेशियो देखा करो उसका, कि वो सुधरा है या बिगड़ा है। अगर वो सुधरा है तो वो बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट माने जाते हैं। और हमेशा मार्केट में कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक कल भी बड़ा था, आज भी थोड़ा बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन इंडेक्स वाइज देखूं तो 22,124 का लेवल जो निफ्टी में दे रहे थे 22 जनवरी की वजह से, ये अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ मैं, मतलब लकी, मतलब अमेजिंगली, मतलब मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि मतलब ये कैसे किया लोगों ने, कि 22,124 का ही हाई लगा है आज, 22,124.15। और वहीं से मार्केट गिरा है, और ये सोशल मीडिया पे काफी चल रहा था कि 22,124 तक जाएगा मार्केट, फिर वहां से गिरेगा, और वही हुआ। मतलब राम की कृपा है क्या है, मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज को। अब इसके बाद लेकिन फिर निफ्टी में काफी निराश करा, बट कोई बात नहीं। ऐसी एक्सपायरी चलती रहती है। मैं जो कल एक एक लॉट होल्ड कर रहा था, उसमें भी लॉस हुआ है मेरे को, आई थिंक 2,000 के आसपास का। तो यहाँ पे कुछ 4700 का, वहाँ पे 2,000 का। मेरी हमेशा से एक पॉलिसी रही है, जो लोग भी नए देख रहे हैं मेरे को, कि मैं लॉस और प्रॉफिट अपना जब भी करता हूँ वो दिखाता हूँ पूरा। भले ही मैं 30,000 का लॉस करूँ, 40,000 का लॉस करूँ, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी रखने में विश्वास रखता हूँ। और आपको भी पता है, जो लोग मेरे को पुराने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, जनवरी में कोशिश करो कि जनवरी में पहले अपने आप को देख लो। रोज ट्रेड मत करो जनवरी में। एक सेटअप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, देखो मार्केट कैसे काम कर रहा है। जैसे 50 MA वाला मैंने सेटअप बताया था आपको, तो 50 MA का सेटअप से बैंक निफ्टी में एक ट्रेड मिला है। अब निफ्टी में भी एक ट्रेड बना था, जो मैंने आपको कल बताया था। हालांकि आज हमारा कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर आप देखो, हमारा फिर निफ्टी को कोई लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर मैं निफ्टी में दिखाऊं आपको, निफ्टी में भी हमारे कोई लेवल एक्टिवेट नहीं हुई, लेकिन निफ्टी में एक सेटअप बना था हमारा। लेवल्स कहाँ गए हमारे इसके? कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, इसके बीच में घूमता रहा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में भी हमारा कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ। आई थिंक नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके बीच में घूमता रहा। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में लेकिन एक एक ट्रेड मिले हैं आपको। अब वो कैसे मिले हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ निफ्टी में, अगर मैं उस टाइम फिर निफ्टी छोड़ के निफ्टी का ट्रेड ले लेता, तो शायद मतलब अच्छा खासा मिल जाता। अगर मैं निफ्टी में, अगर आपको याद हो, तो हमने कल बात करी थी एग्जैक्ट, कि मार्केट में अगर ऐसा हुआ, इसके इस पॉइंट के आसपास आता है, तो मैंने आपको बताया था ये वाले जो गैप्स होते हैं ये अच्छी तरह फिल नहीं होते हैं इजीली इतने, क्योंकि ये बड़े गैप होते हैं साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर जब ओपन होता है मार्केट किसी। मान लो 22,000, 21,900 ट्रेड कर रहा है मार्केट, और गैप अप होकर वो 22,050 के आसपास ओपन हुआ है, और ऊपर ही रह गया है। तो वो वाले जो गैप होते हैं, ब्रेक अवे गैप होते हैं, वो गैप्स मार्केट में इजीली फिल नहीं होते। और वहाँ पे जब पहली बार मार्केट आता है, तो नॉर्मली वहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने आपको कल ही बताया था, आप मेरा कल का वीडियो देखना, मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ से गिरता आ रहा होगा, और यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे हैमर बनाया मार्केट ने, इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं देख रहा था, 22,000 की कॉल गई है 89 से आई थिंक 130 के आसपास का बंद। बाद में जब मैंने देखा, अगर मैं फिर निफ्टी में नहीं उलझा होता तो शायद मैं ये कर लेता। इसीलिए थोड़ा सा मैं डिसाइड करूंगा इस जनवरी के मंथ में कि फिर निफ्टी करना है क्या करना है, या तो निफ्टी बैंक निफ्टी पकड़ लो सिर्फ सीधे। फिर निफ्टी में कई बार ऐसा मूव आता है, मतलब कि कुछ, मतलब 8 रुपए की चीज, मतलब पिछली दो एक्सपायरी से जो हो रहा था, लेकिन आज मार्केट ने बिल्कुल फंसा दिया। तो मार्केट में कहते हैं ना कि मार्केट में जो चीज़ होती है, जरूरी नहीं दोबारा हो, और ऐसा भी नहीं कि वो नहीं हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं। मुझे पता है काफ़ी लोगों का लॉस हुआ होगा आज, बट कोई बात नहीं। मार्केट साइडवेज होती है, साइडवेज मार्केट में बस एक चीज़ कंट्रोल कर लो, कि आप वहाँ पे बाय सेल करके वो चीज़ मत करो, बस वही चीज़ सुधारो। लास्ट ईयर फिन निफ्टी और सेंसेक्स ने मेरे को काफी लॉस दिए हैं इसी चक्कर में। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल मत करना। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ लेवल में एडजस्टमेंट करने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि हमारे कल के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट हम इन्हीं लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, मार्केट में जैसे मैंने अभी बताया कि आपको लेवल्स नहीं चले, लेकिन आपको ट्रेड मिला है। अब ट्रेड कैसे मिला है? 50 MA की स्ट्रेटेजी डाली थी मैंने, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में जाना, वहाँ पे आपको 22 या 23 स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है ऑलरेडी, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी, तो वो आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो मार्केट में हमारा सेटअप कहाँ बना 50 MA के हिसाब से? अब देखो यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि हमारे को तो ब्रेक क्लोजिंग चाहिए, या इसके ऊपर, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, नीचे क्लोजिंग ग्रीन हो रेड हो, 50% से ज्यादा बॉडी क्लोज होनी चाहिए। तो हमारा जो सेटअप बना सबसे पहले, अगर मैं देखूं, तो सबसे पहला ट्रेड, एक तो आपको यहाँ दिख रहा है ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ये आई थिंक 50% से कम है बॉडी, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। थोड़ा सा गया लेकिन फिर नीचे आ गया, तो इसको रिवर्स करके यहाँ पे सेकंड ट्रेड आपका ये मिला है। पूरी बॉडी कैंडल क्लोज हुई है इसके लो के नीचे, तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिला है ऑलमोस्ट 1:2 का। तो ये ट्रेड मिला है एक आपको।
तो 2 ट्रेड अगर आप करने करे होंगे, एक में छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक में 1:2 मिला, तो आप प्रॉफिटेबल रहे होगे। बट प्रॉब्लम वही है कि डेली एक सेटअप फॉलो करोगे तभी कुछ होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 50 मैं सोच रहा हूँ कि लाइक 21 तारीख से 30 तारीख तक 10 दिन में आपको 50 फॉलो करके दिखाऊं, मतलब कैसे उसको पूरी तरह फॉलो करना है। उसके मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट्स बना के थोड़े वीडियो डालूं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि कई बार मैं फंस जाता हूँ ऑफिस में, तो उस वजह से मैं फिर वो छूट जाता है बीच में बार बार। तो उस चीज़ के लिए देखते हैं अभी क्या करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनालिसिस की अपनी, कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ, देखो मुझे ऐसा लग नहीं रहा वैसे तो कि मार्केट में कुछ चेंज करने की जरूरत है। मेरे लेवल्स लेवल्स हमारे बिल्कुल इंटैक्ट है। सेलिंग का लेवल जैसे मैंने कहा, मार्केट में ये वाला जो जोन था, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 48,000 का। मैं हमेशा आपको 50 पॉइंट का बफर देता हूँ जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होता है लेवल। तो यहाँ पे 48,000 47,950 का लेवल बिल्कुल इंटैक्ट है। ये लेवल रखेंगे, टारगेट हमारे यही रहेंगे। ये गैप फिलिंग हो सकती है मार्केट में कल, मार्केट क्योंकि लो एंड पे बंद हुआ है। कल गैप अप हो गया मार्केट, तब भी हमारे लेवल्स बिल्कुल इंटैक्ट है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं 363 को। देखो कल भी हमने बात करी थी, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं एक बार। कल भी मैंने आपको ये जोन दिखाया था, अगर आपको याद हो, ये सेलिंग का जोन, कि इसको क्रॉस करना जरूरी है मार्केट को, लेकिन मार्केट ने क्रॉस नहीं करा। तो आज भी हमारे लेवल्स ये रहेंगे 363 के। तो टारगेट हमारे 532 तक के रहेंगे। कल मार्केट में 532 के ऊपर भी जा सकता है मार्केट। कल हो सकता है इसका एक टारगेट और मार्क कर लो आप 532 के ऊपर, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। 636 है, तो हम थोड़ा सा पहले रखेंगे 600 तक। तो 600 तक के भी टारगेट रह सकते हैं कल, क्योंकि कल मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें हम, तो ग्लोबल मार्केट्स में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, 22 से 27 के आसपास फ्लैट चल रहा है। आज वो उम्मीद थी गैप अप की, लेकिन उम्मीद गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ। काफी देर तक मैंने होल्ड करा। अगर मैं आप उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको वहां पे डालूंगा, अपस्टॉक वाला, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वहां पे। आपको याद हो कल हमारा 700 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, आई गेस, वहाँ पे होल्डिंग में, जो हम एक एक लॉट होल्ड कर रहे थे। मतलब यहाँ पे पहले गैप डाउन में होल्ड कर रहा था, यहाँ तक भी होल्ड कर रहा था, लेकिन ये जो नीचे आया ना, मेरा था कि जब ये कैंडल बनी, जब डे हाई ब्रेक करा, कोई ना कहीं ऊपर निकल जाएगा मार्केट यहाँ से, लेकिन मार्केट ने फिर से रिवर्सल दिखाया। फिर निकला नहीं, फिर कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट यहीं पे आसपास निकलना हुआ। कॉस्ट टू कॉस्ट कह लो, वो तो सारा डीके हो गया हमारा। कुछ आई थिंक 1,000 रुपए का लॉस था इसमें, बैंक निफ्टी में मेरा। और निफ्टी में थोड़ा ज्यादा लॉस हुआ, आई थिंक वहाँ पे 2,000 के आसपास का लॉस हुआ था, दो या आई थिंक, हाँ शायद 2,000 के आसपास का लॉस है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हुई, प्लस इंट्राडे का लॉस हमारा ये था। तो आज का दिन ऐसा ही रहा, मतलब थोड़ा 6 या 6,500 के आसपास का लॉस का। ठीक है, अब बात करते हैं हम निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने बस एक टारगेट ऐड किया है यहाँ पे एक्स्ट्रा, और नीचे की साइड कुछ भी नहीं करा मैंने, नीचे वही लेवल रहेंगे। ठीक है, बात कर लें निफ्टी की। निफ्टी में क्या हुआ है अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में आप अपने आप कर सकते हो बैक टेस्ट 50 वाली स्ट्रेटेजी। निफ्टी में भी चल रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से। आज भी मार्केट में अगर निफ्टी में देखोगे तो दो सेटअप बने। एक सेटअप आपको यहाँ दिखेगा, 50% से ऊपर कैंडल क्लोज हुई, ये हाई, ये स्टॉप लॉस, ये ट्रेड चला। एक ये चला ट्रेड, अगर आप देखो यहाँ पे, इसका लो, ये स्टॉप लॉस, ये भी ट्रेड चला। तो निफ्टी में भी चल रही है स्ट्रेटेजी, बट मैं निफ्टी इतना ट्रैक नहीं करता हूँ। तो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मैं। आज फिर निफ्टी ने मरवाया अपने को, निफ्टी ट्रैक कर रहे होते, तो ये भी चीजें देखो ध्यान से, क्योंकि निफ्टी में भी चल सकता है। अगर आपको लगता है वॉलिटिलिटी ज्यादा है बैंक निफ्टी में, तो आप निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो स्ट्रेटेजी। बस बैक टेस्ट कर लेना है एटलीस्ट 1 या 2 महीने, 2 महीने तो एटलीस्ट बैक टेस्ट करना उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी आई डोंट थिंक हमें कुछ भी लेवल्स चेंज करने की जरूरत है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वाई करके। यहाँ पे 1 मिनट में हटा देता हूँ, ये हमने बात करी थी। देखो अभी भी हमारा लेवल रहेगा। अब देखो, अब की बार जब मार्केट जाएगा, मैंने कहा था पहली बार आएगा तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अब की बार अब जाएगा, उसको ब्रेक करेगा, तो ये अब की बार गैप फिल हो सकता है आराम से। ठीक है, तो कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया। अब की बार भी ऐसा नहीं कि हम पहले क्लोज होने देना कैंडल, कोई कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके उसका नीचे लो तोड़ेगा, तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी। ठीक है, टारगेट हमारे यही रहेंगे, तो ये लेवल्स हमारे कल वाले ही अप्लाई हो जाएंगे इसमें। बाइंग की साइड, बाइंग की साइड में हमारे ये लेवल्स हैं, बाइंग की साइड में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। हालांकि ये लेवल हो सकता है एक 22 और 50 के आसपास का, जो थोड़ा सा एग्रेसिव बंदा है, मतलब मैं टिक लगा देता हूँ, एक थोड़ा एग्रेसिव है। 50 भी क्रॉस होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरह का डब्लू पैटर्न भी बन जाएगा। ये हाई के ऊपर 22 और 60 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। ये 60 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा जो थोड़ा सेफ है वो इसके ऊपर ही बाय करें। तो मैं इसके हिसाब से ही चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव है वो, इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ब्रोकर भी मेरे को चेंज करना है यार, मैं क्योंकि आज भी प्रीमियम से थोड़े से अटक जाते हैं यार। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। और 2:30 पौने 3 के आसपास थोड़ा स्लो भी हो जाता है, पता नहीं जरूरत मेरे साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है पता नहीं मुझे, बट चेंज करूंगा मैं। हो सकता है शायद अब स्टॉक में वो जो अकाउंट है वो मेरे फ्रेंड का है, तो हो सकता है मैं अपना अकाउंट अब स्टॉक में खोलूँ। अब स्टॉक्स का मेरे पास एक ऑफर भी आया हुआ है वहाँ से, रेफरल लिंक का। तो हो सकता है मैं वहाँ पे खोलूँ और वहाँ पे आपसे भी खुलवाऊँ कुछ अकाउंट्स। और वहाँ पे देखो, मैं सब कुछ बता के करता हूँ आपको, अगर मैं करूँगा वो चीज़ तो मैं उसकी वैल्यू दूंगा आपको। तो प्राइस एक्शन के बारे में काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो हो सकता है मैं प्राइस एक्शन की कुछ क्लासेस बनाऊँ, क्योंकि प्राइस एक्शन से भी मार्केट में आराम से पैसा कमाया जा सकता है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपका स्टाइल क्या है। देखो, मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं मैं उन लेवल्स में ट्रेड करूंगा। मैं लेवल्स आपको लिए बताता हूँ, जिन लोगों को मार्केट देखनी ही नहीं आती वो लेवल्स मार्क करें और ट्रेड करें और पैसा कमाएं, जिन लोगों के घर में जरूरत है जो भी है।
लेकिन अगर मैं अपनी ट्रेड करूंगा तो मैं ईएमए भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं किसी भी स्ट्रेटेजी में ट्रेड कर सकता हूँ। मेरा प्रॉफिट मेरा लॉस मेरा है, वो उससे आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, 50,000 भी कमाए हैं हमने, मैंने आपको दिखाया वीडियो। लेकिन पॉइंट वही है कि आपको अपने बारे में देखना होगा पहले, अगर आपको कौन सा मेथड सूट कर रहा है उसके बाद ही आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है भाई, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।